तो कहानी शुरू होती है एक बंदे से जो वॉइस ओवर के जरिए हमें बता रहा होता है कि साइबरट्रॉन नाम का एक ग्रह था जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्यूब था। उस क्यूब के जरिए साइबरट्रॉन जो प्लेनेट था उसके ऊपर लाइफ थी, इंटेलिजेंट लाइफ, और वो लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन कुछ लोगों में लालच जाग गया, वो इस क्यूब की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे, जिस कारण इन लोगों में आपस में एक वॉर छिड़ गया और इनका ग्रह तबाह हो गया और ये क्यूब मिल्की वे में कहीं खो गया और खोते खोते वो अर्थ के अंदर आ गया। उसके बाद में आज का सीन दिखाया जाता है कटार। वहाँ पर कुछ फौजी किसी काम से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इनका फौजियों का कैंप लगा हुआ है जहाँ पे इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग चल रही है। और इन्हीं फौजियों में हमें एक हीरो दिखाया जाता है और हमें दिखाई जाती है फौजियों की लाइफ की, ये लोग कैसे अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। और तभी इनके पास रेडार में एक अननोन एयरक्राफ्ट इनको आता हुआ नजर आता है। वो लोग उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो इनका जो सीनियर होता है वो दो इस विमान की जानकारी निकालने के लिए भेजते हैं। तो उन्हें ये पता चलता है कि ये 4500X है जो अफगानिस्तान के वॉर में तबाह हो गया था। और यहाँ पर एक फौजी अपने परिवार से बात करता है, अपने बीवी बच्चों से, और यहाँ पर वो एयरक्राफ्ट जो अननोन है वो उनके मिलिट्री कैंप के पास ही उतर जाता है और सारी मिलिट्री इसको घेर लेती है। और हमें दिखाया जाता है ये एयरक्राफ्ट धीरे धीरे चेंज होकर एक रोबोट बन जाता है और वो सारे फौजियों पर हमला शुरू कर देता है। हर तरफ पूरी तबाही मचने लगती है। ये फौजी उसका सामना करने की कोशिश करते हैं और ये रोबोट इतनी सारी तबाही फैलाकर मिलिट्री वालों का जो सर्वर होता है उसको हैक करने की कोशिश करता है और बहुत सारी फाइल्स चुरा लेता है। और तभी यहाँ के जो फौजी होते हैं वो अपने सर्वर डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ना ले पाए। और तभी उस बड़े रोबोट के अंदर से एक छोटा सा रोबोट निकलता है जो रेत के अंदर यानी मिट्टी के अंदर घुसकर इनका पूरा मिलिट्री कैंप तबाह कर देता है। और हमें तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम है सैम। वो अपने कॉलेज में अपने परदादा की कुछ नायाब चीजें नीलामी में सेल कर रहा है और वो बताता है कि मेरे दादाजी 1897 में एक बर्फीले इलाके में गए थे क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे। उन्हें एक खास चीज मिली थी और उस टाइम में उन्होंने जो जो चीजें इस्तेमाल करी थी वो मेरे पास है और उनका टूटा हुआ चश्मा भी है जो कि बहुत ही नायाब है। तो अगर आप लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट करें। और वो अजीबोगरीब चीजें स्टूडेंट्स को दिखाता है और स्टूडेंट इसका मजाक बनाते हैं। फिर मास्टर बोलता है, अबे तू चूतिया हो गया है क्या? ये क्लासरूम है, कोई OLX या eBay की वेबसाइट नहीं है कि तू अपना सामान बेचने निकला है। उसका सैम निकलता है, उसके फादर उसको रिसीव करते हैं और उसके फादर इसको ले जाते हैं एक गैराज में और यहाँ पर मिलता है बाबूराव। और बाबूराव बोलता है कि देखो मेरे पास बहुत अच्छी कारें हैं, बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए। और वहीं पर एक पीली कार होती है और बाबूराव को भी नहीं पता ये पीली कार है किसकी। तो वो कहता है ये मैं $5000 में दूंगा। और सैम कार के अंदर बैठता है और हमें दिखाया जाता है एक लोगो। बाबूराव कहता है कि मुझे पूरे $5000 चाहिए, लेकिन इसके फादर कहते हैं नहीं मैं $4000 दूंगा। तो कहता है $4000 में ये वाली कार दूंगा। और तभी कार अपना दरवाजा खोल के दूसरी कार के चीथड़े कर देती है। फिर बाबूराव बोलता है मैं ये नहीं मैं वो वाली कार दूंगा। उसके बाद वो जो कार जिसके अंदर हीरो बैठा है, जिसके अंदर सैम बैठा है, उसके अंदर से एक रेडिएशन निकलता है जिसकी वजह से सारी कारें ब्लास्ट हो जाती हैं और अकेली ये पीली अननोन कार ही बचती है। तो बाबूराव कहता है कोई नहीं, ले जाओ तुम ले जाओ ये कार $4000 में ही। और यहाँ पेंटागन में जो मेन बंदा है उसने बहुत सारे बंदों को हायर किया है वो कतार वाले हादसे का पर्दाफाश करने के लिए कि वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग मारे गए और हमारा डाटा चुराने की कोशिश करी। तो हमें पता लगाना है कि कौन सा देश है जिसने हमारे सिस्टम में वायरस डालकर हमारा सिस्टम हैक किया और हमारे लिए छोड़ा ये सिग्नल जो अजीब तरह की आवाज है। और यहाँ दूसरी तरफ सैम eBay एक वेबसाइट पर अपने सामान को ऑनलाइन कर रहा है। उसके बाद वो नहा धोकर तैयार होकर अपनी खटारा कार लेकर निकल पड़ता है। उधर में फौजी दिखाए जाते हैं जो कि जिंदा रह गए हैं कुछ और वो अपनी टीम से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और तभी उनको छुपकर वो रोबोट देख रहा है जिसने रात को इन पर हमला किया था। और तो दूसरी तरफ हमारा सैम अपनी कार लेकर हीरोगिरी करने निकला है, लड़कियां पटाने। और तभी उसके पास एक बंदा आता है, वो सैम की बहुत बेइज्जती करता है और उसके साथ ही होती है लैला। लैला कहती है कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, लेकिन ये बंदा कहता है कि नहीं ये बहुत महंगी गाड़ी है। तो ये कहती है ठीक है मैं तुमसे कर रही हूँ ब्रेकअप। और वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर चली जाती है और अकेले ही जाने लगती है। और तभी सैम की गाड़ी में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है और सैम को कुछ होने लगता है। सैम अपने दोस्तों को कहता है तू बाहर निकल और वो लड़की का पीछा करता है। लड़की को बोलता है यानी लैला को बोलता है कि आ जाओ मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद ये दोनों बहुत अच्छी बातें करते हैं। सैम बताता है कि मैं 5 साल से उस कॉलेज में हूँ जिस कॉलेज में तुम हो और हम दोनों एक ही क्लास में हैं। तो लैला कहती है सच में? और वो इसको फिर से अलविदा कह के जाती है और शाम को फिर इससे मिलती है और फिर ये दोनों बहुत बातें करते हैं। उसका सैम कहता है इस गाड़ी ने तो मेरी लाइफ बना दी। और उधर पेंटागन में सारी टीम बैठी है छानबीन करने के लिए कि आखिर ये हैकिंग करी किसने। और उधर में दिखाया जाता है कि राष्ट्रपति कहीं पर जा रहे हैं और उनके पर्सनल प्लेन में एक रोबोट आ चुका है जो कुछ भी बन जा रहा है, इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज बन जा रहा है। और वो यहाँ से बचते बचते एक सर्वर रूम में जाता है और वहाँ पर पूरे सर्वर को हैक कर देता है। और ये खबर पेंटागन में सबको पता चल जाती है कि फिर से कोई हमारे सिस्टम में घुसा है, वो हैक कर रहा है। और पेंटागन के लोग चौकन्ने हो जाते हैं
वो फिर से अपने सारे सर्वर को डाउन कर देते हैं ताकि ज्यादा किस चीजें रिवील ना हो। और उधर दूसरी तरफ प्लेन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड वाले उस रोबोट पर हमला करते हैं और ये रोबोट इन पर हमला करता है और बहुत तबाही फैलाकर रेडियो बनके चुपचाप बैठ जाता है एक जगह पर। उसके बाद प्लेन लैंड होता है और ये रोबोट उसके अंदर से सबकी नजरों से बचता बताता इधर से निकलता है और एक दूसरी कार के अंदर आकर एक पुलिस वाले को हिप्नोटाइज करके उसकी पूरी कार को हैक कर लेता है और उसके कंप्यूटर में वो सैम का पोस्ट किया हुआ वो चश्मा देखता है जो उसने सेल पर लगा रखा है और उसके अंदर कुछ नक्शा बना होता है। और उधर सैम के घर पर उसकी कार ऑटोमेटिकली अपने आप चालू हो जाती है और सैम अपनी गाड़ी का पीछा करता है और पीछा करते हुए वो देखता है कि इसकी गाड़ी एक रोबोट बन गई है और उसने आसमान में लाइट के जरिए कुछ भेजा है, शायद कोई सिग्नल है, और वो इसकी रिकॉर्डिंग करके पुलिस वालों को भेज देता है। और तभी सैम पर कुछ कुत्ते हमला कर देते हैं तो सैम की गाड़ी उसको बचाती है और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस सैम को पकड़ लेती है और यह पेंटागन में इनको पता चलता है कि जो उन लोगों को चाहिए था उन्होंने हमारे सिस्टम में से ले लिया, काफी चीजें उन्होंने हमारी हैक कर ली हैं। और पेंटागन के सीनियर को ये लड़की बताती है जूली कि हमारा जिससे सामना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि हमारा सिस्टम इतना सिक्योर है, इसको हैक करने के लिए कम से कम 24 से 72 घंटे लगते हैं जो सारे फॉलोअर्स को जानता है उसके बाद भी, लेकिन उसने सिर्फ 10 मिनट में हैक कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये शायद किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। लेकिन ये पेंटागन का बंदा जॉन किलर वो इसके बात का भरोसा नहीं करता और यहाँ सैम की अजीब बातें सुन के पुलिस वालों ने सैम को पागल समझा और उसे एक पागल के पास भेज दिया कि ये पागल इसको ठीक कर देगा। उधर फौजी वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, रेगिस्तान में घूम रहे हैं और तभी इन पर वो रोबोट हमला कर देता है। इस बार ये रोबोट बिच्छू की शेप में आता है और इन पर गोलियां चलाता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है और ये सारे सिपाही अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। और तभी एक सिपाही जो हमारा हीरो सिपाही है वो किसी का फोन लेकर अपने सीनियर्स को फोन करता है और कहता है कि हम पर हमला हुआ है, हम लोग जिंदा हैं इस जगह पर, और अपनी लोकेशन बता देता है। और तभी मेन फौजी अपने 2 विमान भेजते हैं जो खोज करते हैं ताकि ये लोग लाइव फुटेज उधर भेज सके। और वो लाइव फुटेज में देखते हैं कि एक रोबोट बिच्छू हमारे फौजियों पर हमला कर रहा है और तभी ये लोग एयरक्राफ्ट के जरिए उनको बचाने की कोशिश करते हैं और 2 एयरक्राफ्ट उनकी तरफ भेज देते हैं और ये सिपाही उस बिच्छू पर हमला करने की कोशिश करते हैं और आसमान में से एयरक्राफ्ट उस बिच्छू को मारने की कोशिश करते हैं और ये बिच्छू बहुत घायल हो जाता है और एक टुकड़ा उसका ऊपर आ जाता है जो डैमेज हो गया है और वो खुद जमीन के नीचे घुस जाता है और ये सिपाही यहाँ से निकल पड़ते हैं। और उधर पेंटागन में ये लड़की कुछ फाइल्स लेकर आती है अपने दोस्त के पास और वो कहती है कि मेरे लिए कुछ तुम्हें डिकोड करना है, क्या कर सकते हो? और ये उस वॉइस को डिकोड करने की कोशिश करता है और इसे पता चलता है ये कोई इंटेलिजेंट लैंग्वेज है जो शायद कहीं पर चलती है। और तब यहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं, वो इन दोनों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। और जो सैम अपने घर पर आता है वो देखता है कि इसकी कार फिर से इसके पास आ गई है और अपने दोस्त को फोन करता है कि मेरी कार मुझे परेशान कर रही है और वो गाड़ी लेकर अपने घर से दूर भागने की कोशिश करता है और इसकी गाड़ी इसके पीछे पीछे भागती है। भागते भागते वो लैला से मिलता है। लैला कहती है ये सब क्या हो रहा है? वो लैला को इग्नोर करके भागने लगता है। फिर लैला एक्टिवा लेके इसके पीछे भागने लगती है और जब सैम भागता है उसके पीछे वो रोबोट कार लग जाती है जिसने पुलिस वालों को हैक किया था और वो सैम पर हमला कर देती है और सैम को स्कैन करती है। उसके बाद ये कार रोबोट बन के सैम को बोलता है क्या तुम लेडीज मैन 217 हो, यानी कि तुम वो वेबसाइट वाले बंदे हो जिसके पास चश्मा है? तो ये कहता है हाँ। और तभी कहते हैं वो चश्मा मुझे दे दो और ये उस पर हमला करते हैं और ये वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते वो लैला से टकराता है। सैम लैला को बोलता है वो बहुत खतरनाक बंदा है और तभी वहां पर सैम की गाड़ी आ जाती है और वो दरवाजा खोलती है कि अंदर आओ और ये दोनों सैम की गाड़ी में घुस जाते हैं और सैम की गाड़ी यहाँ से भागने लगती है और पीछे पीछे वो रोबोट फिर से कार बन के सैम की कार के पीछे लग जाती है और सैम की कार एक साइड में इन दोनों को लाकर फेंक देती है और खुद रोबोट बन के उस दूसरे रोबोट से लड़ने लगती है और यहाँ पर घमासान लड़ाई होती है और इस बड़े रोबोट के अंदर से एक छोटा रोबोट भी निकलता है जो सैम पर हमला करता है और सैम इसे लड़ने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर लैला एक चेंसा ला के इस छोटे रोबोट को मार देती है और यह छोटा रोबोट सैम के पर्स के पास आ जाता है और सैम देखता है इसकी कार फिर से रोबोट बन गई है और वो सैम से बात करने की कोशिश कर रही है रेडियो के जरिए और वो बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ी देर वेट करो, चलो गाड़ी में बैठो। और वो खुद गाड़ी बन जाता है। उसके ये दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं और ये छोटा रोबोट सैम के पर्स में जो मोबाइल था उसको साइड में फेंकता है और खुद सैम का मोबाइल बन जाता है और सैम अपने पर्स को अपने पास रख लेता है और ये दोनों कार में जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि हमारी कार कितनी स्मार्ट है लेकिन ये हमेशा सड़ी हुई गंदी क्यों रहती है। और तभी ये कार इन दोनों को बाहर निकालती है और पीछे जाने लगती है और दूसरी कार को हैक करके बिल्कुल उसी की शक्ल की हो जाती है और फिर इनके पास आती है कि चलो बैठो। और हमें आसमान में दिखाया जाता है कि आसमान से 4 उल्का पिंड अर्थ की तरफ आ रहे हैं और अर्थ में अमेरिका में 3-4 जगह पर गिरते हैं जहाँ पर कुछ लोग नोटिस करते हैं और हमें पता चलता है कि 4 नए रोबोट्स अर्थ पर आ गए हैं और वो इधर उधर घूमते हैं और वो अलग अलग कार्स को देखते हैं और उनके शेप में ही अपने आप को ढाल लेते हैं और वो चारों कारें इकट्ठी होकर आती हैं सैम की कार के पास और रोबोट्स में बदल जाती हैं और ये रोबोट्स सैम से बातें करते हैं। और तभी वहाँ पर आता है एक मेन रोबोट जो इनका मालिक है जिसका नाम है ऑप्टिमस प्राइम। वो बोलता है कि तुम्हारे परदादा हमारे बहुत अच्छे जानकार थे, मैं हूँ ऑप्टिमस प्राइम, मेरा एक
एक रोबोट है जैज, जो कि मेरा सबसे खतरनाक सेनापति है, और दूसरा है आयरनहाइड, जो लड़ने में बहुत ज्यादा माहिर है, और तीसरा है रिचर्ड, जो कि एक तरह से हमारा डॉक्टर है, और चौथा है रंबल बी, ये कार जो तुम्हारे साथ इतने दिन से घूम रही है। ये तुमसे बात नहीं कर पा रही क्योंकि इसका माइक खराब हो गया है। तो रिचर्ड इसका माइक ठीक करता है। उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम सैम को बताता है कि इस अर्थ पे एक क्यूब है, जिसके चक्कर में साइबरट्रॉन में हम जहाँ रहते थे हमारे प्लेनेट पे, लोग आपस में लड़ने लगे, क्योंकि वो क्यूब किसी को भी लाइफ दे सकता है और किसी प्लेनेट को तबाह भी कर सकता है। तकरीबन 150 साल पहले ये क्यूब अर्थ पर आया और उसके पीछे पीछे आया मेगाट्रॉन, जो कि उस क्यूब की पावर को लेना चाहता था, लेकिन वो अंटार्कटिका में गिरा, बर्फीले इलाके में, जिसकी वजह से उसकी पावर्स जो है वो ज्यादा काम नहीं कर पाई और वो जमा का जमा रह गया बर्फ में। लेकिन तुम्हारे दादाजी ने उसके एक हिस्से को थोड़ा सा टच कर दिया, जिससे वो थोड़ा सा सक्रिय हो गया और उसने तुम्हारे परदादा पर हमला कर दिया और तुम्हारे परदादा के चश्मे में एक मैप बना दिया, एक नक्शा बना दिया, और उसने अपने बाकी साथियों को सिग्नल दे दिया कि मैं यहाँ पर हूँ। अब हमें उस क्यूब को ढूंढना है मेगाट्रॉन से पहले, लेकिन उससे पहले वो जो चश्मा है, उस चश्मे के अंदर वो क्यूब कहाँ रखा है उसका नक्शा है, हमें उसे हासिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर फौजी लोग, जो रोबोट का आधा हिस्सा बचा था, उस पर स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या चीज है। और ये सारे ऑटोबॉट्स आते हैं सैम के घर पर वो चश्मा लेने के लिए, और सैम अपने घर पर आता है, अपने फादर से थोड़ी सी बात करता है और वो अपने रोबोट्स को बोलता है कि देखो मेरे गार्डन में इतना मत घूमो यार, तुम लोग कहीं साइड पे छुप के रहो, मैं चश्मा लेकर आता हूँ। लेकिन ये रोबोट्स, इनको चैन नहीं मिलता चश्मे के बिना, वो लैला को ऊपर भेज देते हैं कि जाओ तुम भी लेकर आओ। और ये सारे मिलकर चश्मा ढूंढते हैं और सैम देखता है कि इन्होंने कितना नुकसान कर दिया है। और तभी सैम के मम्मी डैडी भी आ जाते हैं और वो सैम की गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, और तभी इनके घर पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो एक एजेंट की तरह होते हैं। और फाइनली सैम को चश्मा मिल जाता है और इनके पास आ जाता है वो एजेंट, और वो बोलता है हम लोग S7 से हैं और हम FBI, CIA इन सब से भी ऊपर हैं। और वो सैम को स्कैन करते हैं और कहते हैं कि यहीं पर ऑटोबॉट्स हैं बहुत सारे, तो इन सबको अरेस्ट कर लो। और ये एजेंट इन सबको अरेस्ट कर लेता है और लेकर जाने लगता है अपने साथ। और तभी इन पर ऑटोबॉट्स हमला करते हैं और सैम को इन लोगों से बचा लेते हैं। और वो सैम और लैला को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी एजेंट अपने और लोगों को बुला लेता है और यहाँ पर S7 और उसकी टीम मिलकर ऑटोबॉट्स पर हमला करती है और ऑटोबॉट्स इंसानों से बचने की कोशिश करते हैं और इधर उधर छुप जाते हैं। लेकिन रंबल बी सैम और लैला को लेकर भागता है और तभी S7 के लोग रंबल बी को पकड़ लेते हैं और सैम रंबल बी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन S7 रंबल बी सैम और लैला को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर बाकी के ऑटोबॉट्स बात करते हैं कि हम लोग कैसे रंबल बी को बचाएं। तो ऑप्टिमस प्राइम बोलता है अभी हमें सबसे पहले उस क्यूब को बचाना होगा। और वो चश्मा लेते हैं, क्यूब के एड्रेस निकालते हैं और इधर में दिखाया जाता है पेंटागन में एक और एजेंट आया है जो बताता है K7 से हूँ और मैं राष्ट्रपति के आदेश से आया हूँ और हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने आए हैं। लेकिन जॉन किलर इसके बातों को सीरियस नहीं लेता, वो अपने ऑफिस में आता है और फिर से देखता है कि यहाँ पर फिर से इतनी सारी हैकिंग हो चुकी है और इनका सिस्टम चल ही नहीं रहा है। फिर वो K7 के एजेंट के पास आता है और K7 का एजेंट बताता है हमने 1820 में एक एजेंसी बनाई थी क्योंकि हमने मार्स पर अपना एक रोबोट भेजा था। हमारे रोबोट ने बहुत सारे अजीबोगरीब चीजें देखी और तब से हमने तय किया कि हम अजीबोगरीब चीजों पर स्टडी करेंगे और हमने एक रोबोट को पकड़ के अपने एरिया में रखा हुआ है, तो तुम सबको हमारे साथ चलना होगा। और यहाँ K7 का ये एजेंट और वो दूसरा एजेंट सारे मिलकर फौजियों को पेंटागन के जो मालिक है जॉन किलर उसको लेकर K7 के सिक्योर एरिया में आने लगते हैं। और यहाँ पर ये चारों रोबोट्स वो लोग उस चश्मे के जरिए वो एड्रेस निकालते हैं जहाँ पर वो क्यूब रखा हुआ है। और यहाँ हमें बम्बल भी दिखाया जाता है जिसपे S7 के लोग अजीबोगरीब स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ ऑप्टिमस प्राइम कहता है अब हमें उस क्यूब तक पहुंचना है लेकिन इंसानों को कोई नुकसान नहीं देना है। और यहाँ सैम के फोन से वो रोबोट जो फोन बना हुआ था वो निकल जाता है और वो इस एरिया में घूमने लगता है। और ये दोनों एजेंट फौजियों को सैम और लैला को लेकर आते हैं मेगाट्रॉन के पास और बताते हैं कि तुम्हारे परदादा ने इसको हमारे हवाले करवाया था और हमने तब से इसको ठंडे इलाके में रखा है, अगर यहाँ से बर्फ हटी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे अर्थ पर बहुत सारी तबाही फैलाएगा। तो सैम कहता है कि ये यहाँ पर क्यूब की तलाश में आया है तो हमें उस क्यूब को ढूंढना होगा, उसे तबाह करना होगा। तो K7 के एजेंट बोलते हैं वो क्यूब हमने उस तरफ रखा हुआ है, चलो तुम्हें दिखाते हैं। और वो इन सबको लेकर आते हैं, दिखाते हैं ये इतना बड़ा क्यूब। और तभी क्यूब के पास वो छोटा रोबोट भी पहुंच जाता है और छोटा रोबोट अपने बहुत सारे रोबोट्स को इन्फॉर्म दे देता है कि वो क्यूब यहाँ पर है। और वहाँ पर जो दूसरे विलन रोबोट हैं वो एक हेलीकॉप्टर बन के घूम रहा था उसको इन्फॉर्म करता है, एक टैंक बन के घूमता उसको इन्फॉर्म करता है। यानी कि बाकी के जितने भी रोबोट्स हैं जो विलन हैं उन सबको मालूम चल गया है कि ये क्यूब आखिर है कहाँ। और यहाँ पर ये एजेंट एक मोबाइल एक सिक्योर एरिया में रखते हैं और वो इस क्यूब की पावर का एक नमूना दिखाते हैं कि इस क्यूब की जरा सी पावर से इस मोबाइल के अंदर जान आ गई है और वो मोबाइल एक रोबोट बनकर बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और उधर S7 के एरिया में वो बाकी के रोबोट्स आ चुके हैं, उस क्यूब के लेने के लिए हमला करते हैं वो लोग। और सबसे पहले वो लोग मेन जनरेटर पर हमला करते हैं जो मेगाट्रॉन को ठंडा कर रहे हैं और मेगाट्रॉन की बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी है। उधर से ऑटोबॉट्स निकल पड़े हैं क्यूब को लेने के लिए। और यहाँ पर जॉन किलर K7 के एजेंट को गन पॉइंट पर लेता है और सैम कहता है बताओ मेरा रोबोट कहाँ पर है, बम्बल बी। और फिर ये सब लोग बम्बल बी के पास आते हैं और सैम बम्बल बी को बोलता है
है कि वो क्यूब यहीं पर है, बताओ उसका क्या करना है। और बम्बल बी उस क्यूब को अपने हाथ में पकड़ता है और वो क्यूब धीरे धीरे छोटा होता हुआ इतना छोटा हो जाता है कि एक इंसान उसको उठा सके। और ये लोग फैसला करते हैं इस क्यूब को ये बुरे रोबोट के हाथों नहीं लगने देना है। यहाँ पर बम्बल बी फिर से कार बन जाता है। उस कार के अंदर सैम और लैला उस क्यूब को लेकर बैठ जाती हैं और ये सिपाही उसकी कार को सिक्योरिटी देते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। और उधर मेगाट्रॉन वो बर्फ से आजाद हो जाता है और आजाद होकर वो यहाँ पूरी तबाही फैलाता है और यहाँ से निकलकर चीजों को देखता है। और यहाँ पर सैम और लैला उस क्यूब को लेकर निकल पड़े हैं यहाँ से। और तभी इनको रास्ते में ही ऑटोबॉट्स मिलते हैं और इसकी कार को सिक्योरिटी देते हैं। और यहाँ पर S7 में जितने भी लोग हैं वो बाकी के रोबोट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वो जो बाकी के रोबोट्स हैं वो ऑटोबॉट्स से लड़ते हैं जो कि क्यूब लेकर भाग रहे हैं और पूरे शहर में बहुत लड़ाई होती है। और ऑप्टिमस प्राइम उन सारे रोबोट्स का सामना करता है और उधर S7 के एजेंट बाकी के रोबोट्स से लड़ने की कोशिश करते हैं। और इधर ऑटोबॉट्स और वो फौजी चलते चलते शहर के बीच में आ गए हैं और वहीं पर जो विलन रोबोट्स हैं वो आ जाते हैं। तो बम्बल बी उस विलन रोबोट से लड़ने की कोशिश करता है और वो घायल हो जाता है। और तभी वहाँ पर दूसरे रोबोट आ जाते हैं, वो विलन रोबोट को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन एक रोबोट वहाँ पर मर जाता है। उसके बाद ये फौजी सैम को बोलता है इस क्यूब को लेकर सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पर चले जाओ, मैं फौजियों को इन्फॉर्म करता हूँ कि उस क्यूब को वो तुमसे हासिल कर लें। और यहाँ ऑप्टिमस प्राइम पर मेगाट्रॉन हमला करता है और यहाँ पर इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है और सैम वो क्यूब लेकर भागने की कोशिश करता है और वो ऊपर पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर में दूसरे फौजी को देने ही वाला होता है। तभी मेगाट्रॉन उस हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर दो विलन रोबोट सैम पर हमला करते हैं। वो मेगाट्रॉन सैम को बोलता है कि वो क्यूब मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा, लेकिन सैम नहीं देता और मेगाट्रॉन उस पर हमला करता है, उसे नीचे गिर देता है। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम सैम को गोदियां पकड़ लेता है और उसे साइड में रखकर खुद मेगाट्रॉन से लड़ने की कोशिश करता है। उधर फौजी एयरक्राफ्ट के जरिए बाकी के रोबोट्स से लड़ने की कोशिश करते हैं और इधर सैम पर मेगाट्रॉन हमला करने वाला होता है। ऑप्टिमस प्राइम कहता है सैम को कि इस क्यूब को मेगाट्रॉन के सीने में घुसा दो। उसका सैम मेगाट्रॉन के सीने में ही उस क्यूब को घुसा देता है जिससे मेगाट्रॉन और वो क्यूब दोनों तबाह हो जाते हैं। और यहाँ पर ये सब लोग विलन रोबोट्स को मार देते हैं और विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। और ऑप्टिमस प्राइम कहता है अब हम लोग बिल्कुल सिक्योर हैं। और तभी फौजी लोग जो मेगाट्रॉन था उसको बर्फीले पानी के अंदर घेर देते हैं जिससे वो वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है फौजी वो फाइनली जंग लड़कर यानी कि जंग जीत कर अपने घर वापस आ गया है अपने बीवी बच्चों के पास। और हमारा सैम अपनी लैला के साथ अपनी गाड़ी पर लेटकर उसके साथ मजे कर रहा है और बाकी के बोट्स उसके साथ ही हैं। और इस कहानी को जो स्टार्टिंग में हमने सुना उसको ऑप्टिमस प्राइम हमें सुना रहा होता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।